सबको ही रॉटवीलर रखना चाहिए। पहला आंसर तो है कि किसको रखना चाहिए, क्योंकि जिसको भी डॉग की रिक्वायरमेंट है, ये हर डॉग की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। दे आर वेरी स्मार्ट डॉग्स, ये बोल्ड डॉग्स हैं, गार्ड डॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत शानदार रॉटवीलर दिखाऊंगा। एक मैडम है, चौधरी मैडम, जो रोहतक के पास एक गांव में उन्होंने अपना फार्म हाउस बनाया है। वहाँ पे उन्होंने हॉर्स भी रखे हुए हैं और उनके पास रॉटवीलर भी है। दोस्तों आज आपको एक बहुत नामी रॉटवीलर के ब्रीडर से मिलवाऊंगा। और जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अब डॉग्स की वीडियो रेगुलर आने वाली चैनल पे। मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे और शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। हाय पारस जी, आओ पहुँच गए। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये है हमारे साथ में चौधरी मैम। थोड़ा सा अपना परिचय दो जी पहले, और ये अपना ये कॉलर पे लगा लो। थैंक यू फॉर योर माइक जी। हाँ जी, तो मैं हूँ मिस चौधरी और मेरे पास पारस जी स्पेशली आए हैं। इनका कॉल आया था कि आपने जो रॉटवीलर लिया था 1 साल पहले जी, तो उसका रिव्यू जानना है। तो मैंने कहा बिल्कुल आइए, और आज छुट्टी का दिन था तो आओ आपको मेरा फार्म दिखाती हूँ। जी मैडम, हम तो वैसे फार्म भी देखना है आपका। मैं अपना घोड़े भी रख रखे हैं। हाँ, तो देखो हाँ, दोस्तों कितना प्यारा यहाँ इन्होंने फार्म हाउस बनाया है। अरे थैंक यू, घोड़े हैं और ये घोड़ों के लिए स्पेशल, मतलब शौक आपका है घोड़े का? नहीं, ये मेरे ब्रदर का शौक है एक्चुअली। अच्छा, ब्रदर का शौक है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे हमारी बात हुई थी साल भर पहले, आपने मुझसे एक इंक्वायरी की थी कि मुझे रॉटवीलर लेना है, ठीक है ना। मैंने सजेस्ट भी किया आपको, मैडम रॉटवीलर क्यों लेना है। आप तो आपने कहा कि मेरे पास एरिया है, मेरे को एग्रेसिव डॉग चाहिए जो मेरे फार्म की सिक्योरिटी करे, ठीक है ना। आप देख ही रहे हो कितना जरूरी था। बहुत बड़ा फार्म है और जरूरी है। देखो ये चीजें थोड़ा सा उस चीज के बारे में आज जानना है आपके पास। कैसा चल रहा है रॉटवीलर का, कहाँ से लिया, कैसा है, थोड़ा सा रिव्यू लेना है आपसे रॉटवीलर का आज। अरे बिल्कुल रिव्यू भी देंगे, चाय भी पियेंगे। आओ प्लीज बैठते हैं। बिल्कुल बैठ के बात करते हैं। हाँ जी, आओ प्लीज। तो मैडम ये है आपकी रॉटवीलर फीमेल। हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम है गुफी। गुफी। हाँ मैडम कितने टाइम की हो गई, कितने एज की हो गई है? ये 1 साल 1 महीने की है अभी। जब हमारी बात हुई थी उस समय आप थोड़ा सा कहते हैं ना कंफ्यूज थी कि कौन सी ब्रीड पे जाएं, और तब आपके मन में और भी ब्रीड्स थी, जैसे जर्मन शेपर्ड हो गया, केन कोर्स हो गया। रॉटवीलर का कैसे बन गया ख्याल? देखो, हम किसी से भी डिस्कस करते हैं आज के टाइम पे कि हमें कोई गार्ड डॉग चाहिए, बोल्ड डॉग चाहिए, हर कोई कहेगा भाई जर्मन शेफर्ड ले लो। हाँ। फिर मुझे वो बात समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी, और लकीली आपकी जो वीडियो आपने शूरवीर कैनल की बना रखी थी, एक आपको ध्यान होगा, हाँ हिसार वाली, तो वो मैंने देखी तो मेरा माइंड चेंज हो गया कि मैंने कहा एक लेडी उस फार्म को संभाल रही है इतने बढ़िया तरीके से। इतने सारे डॉग्स उन्होंने रख रखे थे। जी। तो उसके बाद से मेरा माइंडसेट ना बिल्कुल चेंज हो गया वो वीडियो देखने के बाद में। तो बस उस दिन का दिन था और आज का दिन था, मेरा मन बन गया। मैंने तुरंत आपसे कांटेक्ट किया कि आपने तो क्योंकि लाइव देखी वो, आप शायद 2-3 बार उस फार्म पे गए हो, तो बस फिर आपने जब आपसे बात हो गई मेरा मन ठुक गया। फिर जी। मैं वहाँ पहुंची और मैंने भैया को बोला और उन्होंने मेरे को 1 मंथ के बाद में ये मेरी बच्ची दे दी। अच्छा जी, मतलब उस समय अवेलेबल थे? हाँ, उस समय अवेलेबल थी, पैदा ही हुई थी शायद। तो भैया ने बोला अभी महीने का टाइम और दीजिए, ये 10-15 दिन की थी, तो मैंने उसके बाद में ले ली थी। लगभग 1.5 महीने की थी तब मैंने ली थी। फीमेल क्यों ली, मेल क्यों नहीं लिया? बस मेरा इमोशनल अटैचमेंट, मुझे फीमेल एनिमल अच्छे लगते हैं ज्यादा। मेरे को लगता है कि ज्यादा इमोशनल होते हैं हमारी तरह। ऐसा भी तो नहीं कि प्रोजेनी आगे आपको कुछ भी चाहिए हो उसकी है? नहीं, ऐसी मेरी कोई सोच नहीं थी, मेरी कोई सोच नहीं थी। बस मेरे को था कि मुझे फीमेल लेनी है। थोड़ा सा मैडम जानेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका रॉटवीलर के साथ अब तक? क्यों 1 साल हो गया। हाँ जी। और सबसे शैतान ये जो ब्रीड है इसी समय तक रहती है, 1-1.5 साल तक रहती है। कैसा रहा है आपका रॉटवीलर के साथ? शैतानी तो आप इसकी देख ही रहे हो अब। इसको रुक नहीं रही है और अच्छी बात ये है कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ और मेरे को अब तक किसी ने कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाया है। ये बहुत सबसे बड़ी बात मैं पारस जी आपको बताना चाहूंगी। हर कोई समझता है कि रॉटवीलर का मतलब है एग्रेशन। जी है एग्रेशन, और वो होना भी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो आपको काट देगा। नहीं, ये बहुत समझदार, बहुत लॉयल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाले डॉग्स होते हैं। इनको पता होता है अगर आप आए हो कि आपकी अच्छी इंट्यूशन है तो ये आपके साथ फ्रेंडली है। लेकिन वहीं कोई और अगर गेट के आगे से गुजर रहा है जो सही नहीं है बंदा, तो ये बहुत शोर भी मचा देते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि दे आर वेरी स्मार्ट डॉग्स, ये बोल्ड डॉग्स हैं, गार्ड डॉग। अब आप देख ही रहे हो कितना बड़ा मेरा फार्म हाउस है। यहाँ पे तो ये रहती ही है, साथ में इसको घर लेके जाती हूँ मैं मेरे अपार्टमेंट पे। तो वहाँ पे भी इसने कभी फ्लैट में भी कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, नॉट एट ऑल। बोला आपने, मैं तो बिल्कुल ये जगह अलग है, अपार्टमेंट तो बिल्कुल छोटी सी जगह हो गई। नहीं, नॉट एट ऑल, मतलब ही नहीं है। ये बहुत ही मतलब
शालीन हो जाते हैं, इनको ये पता होता है कि किस समय कैसे बिहेव करना है। दे आर वेरी स्मार्ट डॉग्स, आई वुड से दे आर वेरी स्मार्ट डॉग्स। तो वहां जाके इसको पता है कि चीजें जैसे हैं, तो इसने कभी कोई चीज फैलाई नहीं, कुछ नहीं किया, तो इसको पता है कि कैसे बिहेव करना है। तो इस मामले में मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं तो उसके बाद से मुझसे कोई भी सलाह ले रहा है कि कौन सा डॉग लेना है, मैंने कहा रॉटवीलर ही लेना है बस। मैंने कहा जाओ शूरवीर केनल और ले आओ बस। नहीं, मैंने एक चीज देखो, अब शूरवीर केनल का नाम आया है, जैसे मैं सिरसा निकल रहा था, आपका ये फार्म रोहतक में है, ठीक है ना, रास्ते में हिसार ही पड़ेगा, हम उनके पास भी होते हुए जाएंगे, देख के जाएंगे क्या है। उनका एक चीज मेरे को पसंद आती है, उनके डॉग्स का टेम्परामेंट लेब्राडोर जैसा है। मतलब कोई हम जैसे मैं तो जाता रहता हूँ, साल में चक्कर मारता हूँ उनके पास, तो वो आके चिपटते हैं, चाटते हैं। वो उनके पास कुछ ऐसी लाइन है, वो पता नहीं क्या है, वो कुछ अलग ही है। बाहर के किसी मतलब मुझे पता लगा कि मनोज भाई के यहाँ से आया, तो मैं सर पे हाथ रख पा रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, विशु नाम है उसका, उसके पास एक डॉग है पैब्लो, मैं उसके सर पे हाथ नहीं रख सकता, गुर्रा जाता है, वो गुर्रा जाता है। मैं समझ सकती हूँ। और मैं इसके रख पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज कहीं ना कहीं वो लाइन है, वो कहते हैं संस्कार है उनके डॉग्स में, कि वो जिसको इंस्टिंक्ट समझ लेते हैं भाई कोई कौन किस तरीके से हमारे फार्म पे आ रहा है। डॉग्स बहुत स्मार्ट होते हैं, हम नहीं समझ पाते लोगों को कि भाई इसकी क्या मंशा क्या है, इस बंदे की हमारे यहाँ क्यों आया है, लेकिन ये समझ जाते हैं। बिल्कुल ये बात सच है पारस जी। और कुछ तो है, देखो मेरे ख्याल से उनको भैया को 15-20 साल हो गए इस प्रोफेशन में, तो कुछ तो है वो जो करते हैं एक्स्ट्रा। पूरी इंडिया से लोग आते हैं अब वहाँ पे। आप देखो, मेरे को एक कस्टमर मिले थे केरला के, वो पहले उनका फोन कॉल मेरे सामने आया था और उन्होंने बताया कि मैंने फलाने दिन की फ्लाइट बुक कर दी है और मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं लेके जाऊंगा डॉग खुद। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, मतलब मेरे सामने की बात है ये, तो पूरे इंडिया से उनके पास लोग आते हैं, तो कुछ तो है ना। मैंने ये सुना है कि मतलब सारे राज्यों में इनके डॉग्स हैं। जी बिल्कुल। रोटवाइलर में मैं अपना पर्सनल अपना ओपिनियन दूंगा कि हाँ, मैं साथ बैठा हूँ, पहली बार मिला हूँ, तो भाई ये तो चलो उनके पास डॉग्स के संस्कार हो सकते हैं, तो मैडम के पास आ गई तब भी ऐसी है, ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप पारस जी आपने बहुत सही बात पकड़ी है, सही बोला आपने जी। और एक चीज और मैं आप जानना चाहता हूँ मैडम, हेल्थ अभी ओवरऑल अच्छी हो रही है, ठीक है ना? आपको कोई ब्रीडिंग नहीं करानी, आपको सिक्योरिटी करनी है। हाँ जी बिल्कुल, उस हिसाब से बहुत अच्छी हो रही है फीमेल, साल भर की हो गई है। तो मैडम क्या क्या देते हो डाइट्स में आप? देखो मैं डाइट की आपने अगर बात करी, स्पेशली मैं बोलूंगी, लोगों को लगता है ना हमें बहुत फैंसी डाइट देनी है डॉग को, कि अगर हम डॉग लेके आ रहे हैं, इंपोर्टेड डॉग है, ऐसा है वैसा है, वहां से लेके आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहती हूँ। ये बिल्कुल घर जैसे डॉग्स होते हैं। ये सिंपल घर पे हम बॉइल्ड चावल, आप बॉइल्ड एग करो इनके साथ में। भाई कई लोग जैसे मैं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो मैं घर में चिकन वगैरह नहीं लाती, बट इसके लिए मैं एग्स लेके आती हूँ। चावलों के साथ एग्स होंगे, चावलों के साथ दही होगी, तो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। इवन ये बाजरे की रोटी भी बहुत खुश होके खाती है दही के साथ में। हाँ जी। और बस अपना एक डॉग फूड रखती हूँ मैं, जिसमें ओवरऑल इसके विटामिन मिनरल इसको मिल जाए, वो एक टाइम पे वो दे देती हूँ, एक अपना बड़ा बाउल भर के, दैट्स इट। उसके बाद कोई मैं ऐसा नहीं देख रही कि मुझे कोई स्पेशल केयर करनी है। मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत फैंसी डॉग्स रख रहे हैं, वो हर हफ्ते वेट्स की चक्कर काट रहे हैं। जी बिल्कुल। बट टच वुड, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि अब तक बीमार पड़ी है साल भर में? टच वुड अभी तक तो नहीं पड़ी है, देखो मैं आपको सच बता रही हूँ। हाँ, अभी तक नहीं पड़ी। और देखो ये बहुत रफ टफ रहती है, मतलब बहुत रफ टफ रहती है, उसके बावजूद भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मैम एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पड़ोस में ही एक दूसरी ब्रीड का डॉग लेके आए थे पड़ोसी, तो उन्होंने मतलब आया वो 15 दिन के अंदर पार्वो आ गया उसको। ओह माय गॉड। कहीं ना वो ट्रेडर से लिया था उन्होंने। तो अच्छे ब्रीडर से लेने का दोस्तों ये भी एक बेनिफिट होता है कि हम वो वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा मतलब कहते हैं अपडेट रहता है उनका, ठीक है ना? उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि हाँ ऐसी तगड़ी बीमारी नहीं आएगी, ठीक है ना? सॉरी टू इंटरप्ट पारस जी, एक चीज और बताऊंगी। मैं मेरठ गई थी एक बार जलंधर भी गई थी मैं। किसी ट्रेडर का मुझे नंबर दिया, ब्रीडर तो मैं बोलूंगी नहीं, तो उनके बच्चे मैंने देखे कोई चार्म ही नहीं है, मेरे को फीलिंग ही नहीं आई। पहले मैं मेरठ गई, फिर वहां पे, पर ना क्योंकि मैं आपको बताया 1.5 साल से सर्च में थी, मेरे को अच्छा डॉग चाहिए। फिर जब वो कहते हैं जिस चीज की चाहत होती है वो मिल जाती है, आपकी वीडियो आ गई सामने मेरे, तो आई वाज सो हैप्पी। अब मैं वहां पे मनोज जी के फार्म पे गई, तो उनकी जो डाइट है, ओ माय गॉड, वो इतना ख्याल रखते हैं। एक बंदा उन्होंने स्पेशल सिर्फ डाइट के लिए रखा है, प्रॉपर वे से, सेम टाइम पे हर चीज करना, उनकी हर चीज मल्टीविटामिन ये वो पूरा ख्याल रखते हैं। तो वो चीज फिर दिखती है हमें, बच्चे में दिखती है, तो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद इट।
जी। अच्छा, जैसे आपने मेरे को पहले फोन किया था, आपने मतलब और भी ब्रीडर से कांटेक्ट किया था पहले? हाँ हाँ, मैं 5-6 बार बात कर चुकी थी और 2 जगह में जाके आई थी, आपको मैंने बताया। जी जी जी। तो मतलब लास्ट में आपकी गाड़ी हिसार में आके रुकी है ना? हिसार में गाड़ी आके रुकी और उसके बाद अभी मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने बोला हुआ है, शायद उनकी बातचीत चल रही है, तो वो अभी पपी लेने वाले हैं उनसे। इस ब्रीडिंग जो इनका बिजनेस है, मतलब ब्रीडर्स का, इसमें रिकमेंडेशन सबसे वन प्रायोरिटी है। आपने मतलब वीडियो तो एक मेरी देखी कि एक तरीके से एक रेफरेंस के तौर पर देखी। हाँ, सिर्फ मुझे नॉलेज मिली, लेकिन संतुष्टि मेरी जाके हुई। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी जी। मैडम, थोड़ा सा जानेंगे आपसे, क्योंकि आप पेट पेरेंट हो, किसको रोटवाइलर रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए इसको, क्या है, थोड़ा सा बताओ। बहुत अच्छा आपका सवाल है जी। सबको ही रॉटवीलर रखना चाहिए। पहला आंसर तो है कि किसको रखना चाहिए, क्योंकि जिसको भी डॉग की रिक्वायरमेंट है, ये हर डॉग की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, साइज को छोड़ के। अगर आपका बहुत छोटा अपार्टमेंट है और आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, घुमा नहीं सकते हो, ये सब चीजें हैं, तब मैं नहीं बोलूंगी कि मतलब आप रॉटवीलर दो, क्योंकि इनको टाइम चाहिए होता है। ये बहुत इमोशनल ब्रीड होती है। ये ऐसे नहीं है कि आप ले आए, मैं ले आई भाई और घूम रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। मैं इसको सुबह वॉक कराती हूँ, कम से कम 3-4 किलोमीटर पे रनिंग करवाती हूँ। हाँ जी, खुद भी मेरी हो जाती है इसके बहाने, और प्रॉपर मैं इसको यहाँ पे पूरी रनिंग कराती हूँ, इसको प्ले बॉल के साथ खिलवाती हूँ। इसको 1 घंटा चाहिए डेली आपका, आपके साथ, आपकी प्रेजेंस के साथ चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई और, आपकी प्रेजेंस चाहिए, इसको थोड़ा वर्कआउट चाहिए। उसके बाद में पूरे दिन ये मस्त है, कोई इशू नहीं आता किसी भी चीज के अंदर। बस तो सारी कमी पूरी करते हैं, बस एक साइज को छोड़ के। अगर भाई किसी को बिल्कुल ही है कि बहुत साइज कंस्ट्रेंट है, टॉय ब्रीड चाहिए तो हाँ, टॉय ब्रीड ये नहीं है, डेफिनेटली बहुत स्टर्डी, बोल्ड और शानदार ब्रीड है, तो ये सारी कमी पूरी करता है। मेरा तो ऐसा मानना है जी। मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ लाने के बाद में। देखो, पहले थोड़ा सा मेरे अंदर थी चीजें, लेकिन इससे अब आप देख रहे हो, आपके सामने ही है, कौन बोलेगा, है ना? हाँ जी। तो दोस्तों, अभी हम हैं रोहतक में। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है हिसार, जहाँ पे जिनकी इतनी तारीफ कर रही हैं मनोज यादव भाई, इनके पास जाएंगे, इनके डॉग्स आपको दिखाएंगे और जानेंगे कि कैसा चल रहा है इनका डॉग ब्रीडिंग बिजनेस। क्या हाल है भाई पारस, और बढ़िया हो? बढ़िया बढ़िया भाई, तारीफ सुनने को मिल रही है आपकी तो। अरे अच्छी सुनी है, बुरी सुनी है तो बता नहीं, दो। अच्छी सुनी है, बुरी तो दुनिया करती है, पीठ पीछे है। कई बार जरा बातों में टोंट भी होता है। मैं अभी मैडम से मिलकर आ रहा हूँ। किसके? मैडम से मिलकर आ रहा हूँ मैं एक। अरे कौन से वाले मैडम? रोहतक में आपकी कस्टमर है कोई? रोहतक में 4-5 पप्पे दिए मैंने। हाँ, रोहतक में मैडम है, चौधरी मैडम। हाँ, जिनके फार्म हाउस बना रही थी जो। हाँ, स्टड फार्म है जिनका। हाँ 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 हाँ, तो उनसे मिलकर आ रहा हूँ जी। वो बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत खुश हैं आपकी क्वालिटी से। चलो, मतलब सेटिस्फाई है ना अगले? हाँ, साल भर की बच्ची हो गई उनकी और काफी अच्छा। उनकी होगी 1 साल 1-1.5 महीने के आसपास हो रही है वो। हाँ हाँ जी। तो अभी क्या चल रहा है अभी फार्म पे? मैं देख रहा हूँ आपके पास फीमेल है आपकी, क्या नाम है फीमेल का? इसका जैसिका है। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, क्या चल रहा है अभी? ना जैसे शो शुरू हुआ है तो उसके हिसाब से ना स्टार्टिंग करी है शो की, ना क्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं जी। और ना उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इस बहाने हम भी थोड़े पतले हो रहे हैं। हाँ, पेट सा निकल आया। बिल्कुल बिल्कुल। भैया, जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा कि एक रोटवाइलर की ना एक इमेज खराब हो चुकी थी, पिछले 2 साल से देख रहा हूँ मैं। हाँ जी। और उसी इमेज को सुधारने के लिए आज हम मैडम के पास गए थे। उन्होंने पहले मुझसे कंसल्ट किया था, भाई मेरे को डॉग लेना है। हाँ। कैसे रहेगा हिसार में, मतलब अगर मैं आए थे मेरे पास जिस टाइम, उस टाइम ये लगा लो कई जगह घूम के भी आए थे। हाँ। और फिर उन्होंने बताया था कि हाँ भी आपसे भी वो लेने के बाद बताया था उन्होंने कि हाँ भी मेरे पारस जी से बात हुई थी जी। फिर जना उसके बाद में वो थोड़े पेटा भरा उनके। जी जी। हाँ, क्या उसके बाद उन्होंने लिया है जी। और इस बार देख रहा हूँ अपना फार्म भी बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है, हरा भरा कर दिया है आपने फार्म, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। जी जी। क्या जो थोड़ा बहुत ऐड होता है वो ऐड ऑन करते रहेंगे। जी जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कराडो भी है आपका। हाँ जी, कराडो वोम हाउस ऑफ फिलिप, हाँ है ना आपका इम्पोर्ट जो रोटवाइलर है। मैं देख रहा हूँ काफी अच्छा हट्टा कट्टा हो रहा है, उसका फेस साइज देख के मजा आ गया। अब मैच्योर हो गया ना। हाँ। जब लास्ट टाइम आप आए थे उस टाइम ये कितना कमीज में था, उस टाइम तो साल 1.25 साल के आसपास था। अभी कितने साल का है? अब ये 3 साल का हो गया भाई। 3 साल का हो गया है। हाँ जी जी। और जैसिका को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, कितने साल की हो गई है? ये होगी 3.5 साल की। 3.5 साल की। हाँ जी भाई, गिने चुने ब्रीडर्स रह गए हैं गिनती के, ठीक है ना? बिल्कुल, जो सही काम कर रहे हैं अभी। और रोटवाइलर ब्रीड में तो इतना ज्यादा मैं कहता हूँ लोगों को दिक्कत हुई है, पीछे एग्रेशन आता है डॉग में।
और मैडम ने आज, अगर आप वीडियो आपके आएगी जब संडे को जब भी आएगी, तब आपको देखने को मिलेगा उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी हैं कि भाई मनोज भैया के डॉग्स में एग्रेशन बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ, कहते किसी डाउट है ना, डाउट क्लियर करो। क्योंकि मोस्टली यही होता है, कहते लोगों ने ना सिर्फ माइंड सेट सुन के होता है, जी जी, नेगेटिव सोच के ज्यादा हो रहा है उनके साथ। जी जी, हाँ, उनको खुद को नहीं पता कि हाँ भी वो लेना क्या है और क्या वो क्या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो, जैसे अभी सर्दियां शुरू होने वाली है, काफी लोग प्लान भी कर रहे होंगे रोटवेलर के लिए, अपने पास पप्स आने वाले हैं? हाँ, अभी ना मेरे पास जैसे अभी 1 लीटर है ना, अभी 5 दिन का है। अच्छा, 1 लीटर ये लगा लो, मे भी शायद हफ्ते से 10 दिन में 1 लीटर आ जाएगा जी। अब तो आगे लीटर तो लगभग लगा लो पप्पी होते रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो एक और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि केसीआर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, थोड़ा बताओ। केसीआर रजिस्टर्ड डॉग क्या होता है भाई? केसीआर रजिस्टर्ड क्या है कि जैसे ये एक मदर बॉडी है हमारे इसकी क्लब की, जो हम वो सर्टिफिकेशन करती है। उनका क्या है, उनके जो क्लब सेक्रेटरीज होते हैं, फिर वो सर्टिफाई करते हैं कि जेन्युइन, वो जेन्युइन होता है। उसके बाद जना वो कागज बनने के लिए आगे भेज देते हैं जी, और फिर उनकी सर्टिफिकेशन होके आती है जी जी। हाँ जी, तो सूवी कैनल केसीआर रजिस्टर्ड है? हाँ जी, केसीआर रजिस्टर्ड है बाकायदा। ये लगा लो कि शूरवीर कैनल के नाम से और सोमी स्लैम के नाम से जी, तो वहां पे ना बाकायदा लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप है मेरी। अच्छा अच्छा। तो भैया थोड़ा सा अब ये बता दो, जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप हिसार में हो, सिर्फ हिसार में डॉग्स दोगे, अपने ऑल ओवर इंडिया जाते हैं? भाई इंडिया से बाहर भी गए मेरे। अच्छा, हाँ। तो अभी जैसे मान लो किसी को साउथ में चाहिए, महाराष्ट्र में चाहिए, कैसे पहुंचाते हो आप पपीज जो है? उसको बाय एयर कार्गो होता है। एयर कार्गो? हाँ जी। तो जी कैसा रहा ये साल, क्योंकि हम साल भर बाद आ रहे हैं आपके पास, डॉग गेम जो है कैसा चल रहा है अभी? भाई डॉग गेम तो बढ़िया है। देखो जो क्वालिटी रख रहा है ना, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं है जी। जो ट्रेडर थे ना, उनमें फर्क पड़ रहा है जी। बिल्कुल, मोस्टली तो देखा है जितने ट्रेडर थे 80% तो ना अलग उसमें चले गए हैं ट्रैक पे जी जी। बिल्कुल दोस्तों, मनोज भैया ने इतनी अच्छी जानकारी दी, और रोटवेलर ब्रीड पे इन्हें ऑल ओवर इंडिया में सब लोग जानते हैं। अगर आपको रोटवेलर ब्रीड अपने पास चाहिए, पपी चाहिए, तो इनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। आप इनसे बात कर सकते हो, इनसे मिल सकते हो, सबके लिए अवेलेबल हैं। और दोस्तों, फालतू की बातों में अपन ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और जैसे कि क्वालिटी दिखाते हैं, क्वालिटी आपके सामने है। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।